जय हिंद एवरीवन। तो डियर कैडेट्स, अब जो आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं वो है सेफ्टी मेजर्स। हम शूटिंग करने जाते हैं, फायरिंग करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या क्या चीजें सच में माइन्यूटली याद रखनी है बिफोर फायरिंग। यस सर, ओवर टू यू। ना वेपन हैंडलिंग के लिए हम हमारे जैसे गोल्डन रूल कहते हैं इसको, गोल्डन रूल। यस सर। BSTL CPS होता है। अच्छा। जिसमें आपको वेपन को हैंडलिंग के टाइम, चाहे आप किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं, चाहे टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको चेक करनी है उसमें। यस सर। ताकि कोई मतलब मिसहैपनिंग ना हो। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं BSTL, तो BSTL। अच्छा जी। मैडम BSTL में आपका क्या आता है, फर्स्ट आता है ब्रीच। ब्रीच होता है मैडम। अच्छा, B से ब्रीच। यस मैडम। जब ब्रीच, आप जब किसी से वेपन ले रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि सेफ्टी लीवर से उसको मतलब अनसेफ हटा के, रिमूव करके उसको ये चेक करना है कि उसके अंदर कोई राउंड तो नहीं है। इसे ओके, ब्रीच कहते हैं। ओके, तो कैडेट्स देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वेपन हमने ले लिया और सीधे हम फायरिंग रेंज में पहुंचकर शूट करना नहीं इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेफ्टी रूल है ब्रीच। तो आपने उसका लिवर, सेफ्टी लीवर को हटाते हुए उसको पुश करके देख के, खोल के देखना है कि उसमें कुछ हमारा ऑब्स्टिकल तो नहीं है। हाँ, कोई राउंड तो नहीं है, ऑब्स्टिकल तो नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद अगेन इसको पुश कर खाली है तो ठीक है। अगर राउंड वगैरह है जो फंसा हुआ है, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको क्लियर करवाना है। ओके, आपने खुद नहीं करना है, आपने अपने इंस्ट्रक्टर से क्लियर करवाना है। करेक्ट। सेकंड है एस से होता है सेफ्टी लीवर। ओके, तो B हो गया ब्रीच और S क्या है? सेफ्टी लीवर। यस सर। सेफ्टी लीवर में आपकी पोजीशन पता है, एक सेफ पोजीशन है, एक जो फायरिंग पोजीशन है। करेक्ट। तो मैंने आपको जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक आपको सेफ्टी लीवर को हटाना नहीं है। ओके, ठीक है। जब आप फायरिंग रेंज में गए, आपको ऑर्डर मिला फायर के लिए, तभी आपको सेफ्टी लीवर को हटाना है, फिर फायरिंग लेके पोजीशन में आपको फायरिंग करनी है। ओके, ठीक है, हो गया, सेफ हो गया। और हमेशा सेफ्टी, जब तक आपको कुछ नहीं मिल रहा और ऑर्डर नहीं मिल रहा और नॉर्मल वेपन आप टेक ओवर कर रहे हो, तो आपकी जो पोजीशन है वो सेफ में ही रहेगी। ओके, सेफ में ही रहेगी। ठीक है सर। तो BST। यस मैडम, BST हो गया। T से हो गया ट्रिगर। ओके, ठीक है जी। ट्रिगर मैडम ये सेम। हाँ, ठीक है, वो हमने सीख लिया है कि ट्रिगर को उंगली नहीं करनी है, ट्रिगर गार्ड पे हमें ट्रिगर, हाँ, हमेशा ट्रिगर गार्ड पे रहेगी। यू डोंट हैव टू पुट योर फिंगर ऑन द ट्रिगर। यस सर। तो ब्रीच, सेफ्टी और ट्रिगर। यस सर, ठीक है। पॉइंटिंग ऑफ वेपन मैम। ओके, द नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, पॉइंटिंग ऑफ वेपन। यस सर। जब आप ब्रीच को भी मतलब चेक कर रहे हो, तो आपको पॉइंटिंग ऑफ वेपन देखना है कि वो आपके सामने कोई है नहीं। ओके, ठीक है। वो ऐसे एरिया से करना है ताकि अगर कोई सामने है तो आपको इस एरिया में लेके ऐसे करो अपने आप को, ताकि ब्रीच चेक करो उसमें। ओके, ठीक है। ताकि आपने ऐसे ड्यूरिंग इस इंसिडेंट के बाद अगर इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, चाहे राउंड हुआ, तो वो भी मे बी फायर हो जाए। ओके, तो राउंड को देखने के लिए जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं, उसको पुश डाउन कर रहे हैं बटन से, तो मेन चीज है कि हमें उसको किसी टारगेट, किसी के सामने नहीं करना है, उसको सेफ्टी मेजर लेके करना है। यस सर। और बना ये ऐसे नहीं कि जैसे कि एंजॉय करने के लिए, चाहे किसी करने के लिए ऐसे करने लगे मैं शूट कर दूं वो दूं, तो इससे क्या इंसिडेंट होने के चांसेस होते हैं। ओके, यस सर। ये जो लर्किंग वगैरह होता है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैडेट्स, क्योंकि उसमें हमारे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही हैं, तो कभी कभी मजाक में दे जरा गन दे, तो ऐसी फेंक के दे देते हैं। नहीं, इट्स अ वेपन। तो वेपन को वेपन की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसका रिगार्ड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यस सर। सर, अक्सर देखा गया है कि जब हम इसको ओपन करते हैं, कभी कभी बच्चों के हाथ उसमें आ जाता है, या वो क्या मतलब, वो कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए? कहीं फिंगर का कोई पोर्शन आ जाता है, मतलब कम से कम 1 हाथ का डिस्टेंस है। आप जितना क्लोज करोगे ये, अच्छा, उतना आपका ओपन नहीं होगा। ओके, आप दूर से करोगे यहाँ से, मतलब बैरल के मतलब मजल से थोड़ा सा 1 हाथ। अच्छा, करेक्ट। तो देखिए कैडेट्स, आराम से इजीली हो जाएगा। हाँ, तो देखिए आपने कैडेट्स कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि हमने सीख लिया कि हमने इसको पुश डाउन करना है ना, मजल के एरिया से पुश डाउन करना है। तो लेकिन हमने बैरल का कौन सा पोर्शन लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, मजल के पास से ही आप जितना करेंगे, जितना इस पॉइंट से दूर रहेंगे, उतना सेफ्टी प्रिकॉशन बना रहेगा। तो फिर हमने इसको डाउन किया और वो आपके लिए ईजी भी होगा टू ओपन इट, है ना? यस सर, पुल करने के लिए। और सर, इसमें फिर कभी कभी बच्चे जल्दीबाजी में अपना कभी कभी हाथ इसमें आ जाता है, फिंगर, तो बहुत ज्यादा वो सीरियस भी हो सकता है इशू। तो बी केयरफुल। यस मैडम, ये जो पिस्टन की तरफ से पकड़िए मैडम, ऐसे करके, ताकि ये एरिया थोड़ा मतलब अवॉइड रहेगा, तो इसमें उंगली आएगी नहीं। हाँ, तो मैंने जब लॉक करते हैं, इसमें एक आवाज सी आती है, वो अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है, यानी वो लॉक नहीं हुआ है। ओके, यस। सी कैडेट्स, जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपके हाथ जो हैं वो कैसे सेफ पोजीशन में रहेंगे, कि आपने अपने राइट हैंड को तो पिस्टन की तरह से, पिस्टन पोजीशन में पकड़ा हुआ है इसको, पिस्टन की तरह से, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपने मजल एरिया में। तो ये जो ओपन एरिया है जहाँ पे हमें हो सकता है डैमेज हो सकता है कभी बाई चांस, तो वो प्रिकॉशन बेसिस पे रहा, तो आपको चोट नहीं लगेगी। यस सर, ठीक है। जब ये आवाज आ गई आपको, यानी कि आपका वेपन जो लोड हो गया है। यस सर। इसके बाद आपको पोजीशन ले लेनी है। ठीक है सर। जैसे
रेंज में, जैसे आपका रेंज अफसर ऑर्डर देता है फायर करने के लिए, चाहे टेक पोजीशन के लिए, आप अपनी एमिंग लेके टारगेट की तरफ, और उसके बाद उंगली जो है टारगेट के बाहर, जैसे आपको मिला ओपन फायर का ऑर्डर मिला, आप अपनी ब्रीथ कंट्रोल करके एम लेके फिर ऑन टाइम में उसको एम लेके अपना फायर करना है, टारगेट आपका हिट करेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने कैडेट्स को बताएंगे कि वो कौन कौन सी बेसिक कमांड्स होती हैं जो हमें हमारे इंस्ट्रक्टर देते हैं और जो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए बिफोर रीचिंग टू द फायरिंग एरिया, क्योंकि वहां पे आप जब सीखते हो तो आपको समझ नहीं आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।